हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट अमृता चौधरी एक बार फिर लेकर आ गई हूँ हिंदी की टॉप क्वेश्चन सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। ऑप्शन ए। वो कौन कौन से होते हैं? रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द में होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी होते हैं समस्त अव्ययवाची शब्द होते हैं ना, वो अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शास्त्रीय आधार पर शब्द के भेद हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 5। ऑप्शन ए 3। काव्य शास्त्रीय आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3। एक होता है शब्द का अभिधा रूप, एक शब्द का लक्षणारूप, एक होता है शब्द का व्यंजनारूप। शब्द का अभिधा रूप का मतलब होता है सीधा अर्थ, जैसे राम अच्छा लड़का है। शब्द का लक्षण अर्थ है जहाँ कोई शब्द कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा अर्थ ला दिया जाए, वहाँ शब्द का लक्षणारूप होता है। शब्द का व्यंजनारूप, जहाँ किसी शब्द का व्यंजनारूप प्रस्तुत किया जाए, जैसे राम गोबर गणेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए कुंवारा, ऑप्शन बी कूप, ऑप्शन सी कुल्हाड़ी, ऑप्शन डी काठ। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द कहलाते हैं। ए यौगिक, बी यौरूढ़, सी रूढ़, डी है समानार्थक। इसमें ऑप्शन ए यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र शब्द का तद्भव क्या है? ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी पीतल। ऑप्शन सी ताम्र शब्द का तद्भव हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी दिन, ऑप्शन डी जलज। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बारात, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी आंसू। इसमें तत्सम शब्द बताना है। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। बारात का तत्सम हो जाएगा वर यात्रा, और हाथी का तत्सम हो जाएगा हस्ती, और आंसू का हो जाएगा अश्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी पृष्ठ, ऑप्शन सी भगत, ऑप्शन डी मीत। इसमें ऑप्शन बी पत्थर का तत्सम हो जाएगा प्रस्तर, और पृष्ठ का तद्भव हो जाएगा पीठ, और भगत का तत्सम हो जाएगा भक्त, और मीत का तत्सम हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में तत्सम है? ए मक्षिका, ऑप्शन बी मीत, ऑप्शन सी मुट्ठी, ऑप्शन डी मोर। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा मक्षिका। मक्षिका का तद्भव है मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन ए लोटा, ऑप्शन बी चाकू, ऑप्शन सी आटा, ऑप्शन डी पेट। इसमें ऑप्शन बी चाकू, यह तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी देशज। ऑप्शन सी हो जाएगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी योग रूढ़, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरित्री का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए धारिती, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी धरिता, ऑप्शन डी धरित्री। इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द में तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन डी संस्कृत। इसमें ऑप्शन डी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए टिकट घर, ऑप्शन बी रेल यात्री, ऑप्शन सी किताब घर, ऑप्शन डी चिड़ियाघर। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा? ऑप्शन ए मूछ, ऑप्शन बी अश्रु, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी ससुर। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए मूछ। समश्रु का तद्भव होगा मूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी शब्दांश, ऑप्शन डी भाषा। ऑप्शन बी पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? ऑप्शन ए कंगन, ऑप्शन बी कायर, ऑप्शन सी कुम्हार, ऑप्शन डी कपाट। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्सम शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी बंध्या, ऑप्शन सी निर्द्वंद्व, ऑप्शन डी अनुसूया। इसमें ऑप्शन डी अनुसूया। ये अनसूया होगा, अनुसूया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शब्दों में कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन ए महिला, ऑप्शन बी औरत, ऑप्शन सी नारी, ऑप्शन डी स्त्री। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा औरत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए अमीय, बी उल्लूक, ऑप्शन सी इष्टिका, ऑप्शन डी कुपुत्र। ऑप्शन ए अमीय। अमीय का अर्थ होता है अमृत। उल्लूक को बोलते हैं उल्लू को। इष्टिका ईंट, कुपुत्र होता है कपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के भाषा स्रोत अज्ञात रहते हैं उनको कहा जाता है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी अर्ध तत्सम। को बोलते हैं देशज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को, ऑप्शन बी एक या एक से अधिक वर्ण समूह को, ऑप्शन सी एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, ऑप्शन डी ध्वनि की लघुत्तम इकाई को। इसमें ऑप्शन सी एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में देशज शब्द है? ऑप्शन ए तमन्ना, ऑप्शन बी भोंदू, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी अक्सी। इसमें ऑप्शन बी ये देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज।
ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक, ऑप्शन बी समानार्थक, ऑप्शन सी अनेकार्थक, ऑप्शन डी विपरीतार्थक। इसमें ऑप्शन बी समानार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट शब्द है, ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द है विदेशज, ऑप्शन डी, ये अंग्रेजी का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानर का तद्भव रूप है, ऑप्शन ए बानर, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन डी शंकर। ऑप्शन बी बंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए चोंच, ऑप्शन बी चूर्ण, ऑप्शन सी चंद्रिका, ऑप्शन डी सक्कट। इसमें ऑप्शन ए चोंच, ये चोंच शब्द तद्भव है। चोंच का तत्सम होगा चंचू, और चूर्ण का तद्भव होगा चूरन, और चंद्रिका का होगा चांदनी तद्भव शब्द, और सकट का होगा छकड़ा। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।